दोस्तों दुनिया में आपको बहुत कम ऐसे अमीर लोग मिलेंगे जो कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रहते हैं और उनके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर भी बड़ा ज़बरदस्त रहता है। जहाँ तक कि एलोन मस्क की बात की जाए तो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर आपको ट्विटर के ऊपर भी देखने को मिल जाता होगा। चाहे किसी को ट्रोल करना हो, चाहे कोई कमेंट करनी हो, वो वहाँ पर ज़बरदस्त चीज़ें करते रहते हैं और इंटरव्यू के अंदर भी काफ़ी चीज़ें वो ऐसी कह देते हैं जो कि फैल जाती है। मतलब वो तो कुछ भी कह देते हैं तो बात वो फैल जाती है। उसके बाद में उनके मीम भी बनने चालू हो जाते हैं और इनको ट्विटर का किंग भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है किंग ऑफ ट्विटर, ऐसा भी इनको कहा जाता है क्योंकि ज़्यादातर जितने भी ये ट्वीट करते हैं उसका लोगों की लाइफ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन बहुत सी कमेंट इन्होंने ऐसी कर रखी है जो कि सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी बुरी तरीके से फैली थी। तो उन्हीं कमेंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं जो कि इन्होंने कही थी। अच्छा, यहाँ पर आपको बहुत सी कमेंट शायद इनकी अजीबोगरीब लगेंगी, लेकिन सुनना ज़रा, क्या पता आपकी भी थिंकिंग वैसी ही हो। जैसे कि फॉक्स मीडिया कोर्ट कॉन्फ्रेंस के अंदर वीडियो गेम्स की बातें चल रही थी, जहाँ पर इन्होंने वीडियो गेम्स के बारे में बताया था कि वीडियो गेम्स एक्चुअली में रियलिटी होती है जो कि हम सिमुलेट करते हैं, मतलब एक लाइफ जीते हैं उस गेम के अंदर। हो सकता है हमें भी कोई सिमुलेट कर रहा हो, हम भी किसी सिमुलेशन के अंदर फंसे हुए हैं जहाँ पर हम अपनी लाइफ जी रहे हैं लेकिन कोई और उसको खेल रहा है। ऐसा चांस 1 in a billion हो सकता है कि हम भी किसी सिमुलेशन के अंदर है, जैसे कि मैट्रिक्स मूवी आपने देखी हो, उसके अंदर दिखाया गया था। वैसे तो हम सभी को मालूम है कि मार्स के बारे में बातें करते ही रहते हैं, तो उसी से रिलेटेड इन्होंने एक बात भी कही थी कि भैया मार्स का जो मिशन है ना, वो दरअसल कॉलोनाइज करने का है मार्स को, जिससे कि ह्यूमैनिटी बचाई जा सकती है। जैसे कि डायनासोर गायब हो गए इस पृथ्वी से, अब आने वाले वक्त में हमारे भी कंकाल अगर ज़मीन से वैसे ही मिले तो क्या फ़ायदा इस धरती पर इतना ज्ञान और इतनी टेक्नोलॉजी बनाने का। तो इस वजह से अगर इंसानियत बचानी है, इंसानों को बचाना है, तो मार्स पे कॉलोनी बनानी पड़ेगी, ताकि अगर धरती पे वही सेम चीज़ रिपीट होती है जैसा कि डायनासोर्स के साथ में हुआ था, तो इंसान रहेंगे मार्स पे और उसके बाद में वापस आके शायद दोबारा से यही जीवन शुरू किया जा सकता है जैसे कि मार्स पे शुरू होगा। और अगर धरती पर ख़त्म हो जाता है तो फिर मार्स की वजह से ही धरती पर दोबारा शुरू किया जा सकता है, क्योंकि मार्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बिल्कुल अर्थ के ही जैसे है, जिसकी वजह से वहाँ पर कॉलोनी बसाई जा सकती है इंसानों की। और यहाँ पर सारी दुनिया के अंदर एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि एलियन कहाँ रहते हैं। कहीं ना कहीं तो होंगे एलियन, किसी और प्लेनेट के ऊपर हो सकते हैं। तो वही सेम चीज़ इनसे पूछी गई थी, जो कि कंस्पिरेसी थ्योरीज का सबसे बड़ा सवाल है कि एलियन इधर रहते हैं उधर रहते हैं। तो इन्होंने भी इसके ऊपर कहा था कि एलियन में भी हमारे आसपास में रहते होंगे और हमें पता भी नहीं होगा। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि मैं भी एक एलियन हूँ। Where are the aliens? Maybe they're among us. I don't know. Some people think I'm an alien. लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। और ट्वीट के ऊपर इन्होंने कहा था कि मैं एलियन नहीं हूँ, लेकिन हाँ पहले एलियन हुआ करता था। ये हो सकता है कि मतलब किसी जैसे होते हैं ना, कई सारे जीवन होते हैं, एक लाइफ जाती है उसके बाद में दूसरा जीवन, तो मैं भी पिछली लाइफ के अंदर मैं एलियन रहूँगा। तो इस तरीके की बातें भी इन्होंने कही थी। और यहाँ पर दोस्तों आप में से शायद बहुत से लोगों को याद हो कि 2018 के वक्त में टेस्ला एक बैंकरप्सी से गुजर गया था, मतलब कि ये बिल्कुल दिवालिया हो गए थे, ऐसा इन्होंने कहा था एक ट्वीट के अंदर 2018 में। और ये शायद इकलौते ऐसे बिजनेसमैन होंगे जो खुद ही कह सकते हैं कि भैया मैं बैंकरप्ट हो चुका हूं, जबकि हुए ही नहीं होंगे। दरअसल उस दिन अप्रैल फूल था, जिसकी वजह से इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए थे, इनके शेयर भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हुए थे कि इन्होंने कह दिया कि भैया टेस्ला बैंकरप्ट हो गया। लेकिन वो एक फेक न्यूज़ थी, एक फेक ट्वीट था, क्योंकि 2018 का जो अप्रैल फूल था उस दिन इन्होंने ट्वीट कर दिया था, जिसके बाद में इनके शेयर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गए थे। और कौन चाहेगा कि उसकी कंपनी का लॉस हो, लेकिन इन्होंने ट्वीट कर दिया तो कर दिया, इनकी माया यही जाने। लेकिन हाँ, मजाक किया था और लोग सीरियस ले गए थे इस बात को। यहीं पर इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी एक कमेंट कर रखी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैसे तो डॉक्टरों की भी मदद करता है, साइंटिस्ट की भी मदद करता है, टीचर्स की भी मदद करता है और सारी दुनिया के अंदर इसका बोलबाला चल रहा है और आने वाले वक्त में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ और भी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम इसको परमानेंटली इसको यूज़ करना ही चालू कर देते और इसके एकदम मतलब अधीन, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि मतलब इसके बिना हमारा गुजारा ही नहीं होने वाला, तो एक दिन ये डिक्टेटर बन जाएगा इंसानों के ऊपर। और मान लो कोई कंपनी बना दे कोई बहुत ही तगड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट, मतलब सोचने वाले जो भी चीज़ें हैं, और उससे सारी दुनिया चले, तो मतलब कि वो डिक्टेटरशिप कर रहा है इंसानों पर, ऐसा। और यहीं पर 2019 के वक्त में इन्होंने अपनी ही टेस्ला कंपनी का, एक टेस्ला प्राइवेट जो ग्रुप होगा, उसका कुछ रेट $420 लगा दिया था कि मैं इसको इतने में कंसीडर करने का सोच रहा हूँ। और देखो
मजाक अपनी जगह, लेकिन पैसा इन्वेस्टर्स का लगा हुआ है उस कंपनी के अंदर, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग नाराज़ हुए थे उस बात से, जहाँ पर लॉ सूट भी इनके ऊपर फाइल हुआ था और वो ट्वीट का कीमत इनको 20 मिलियन US$ देना पड़ गया था। और फाइन कुछ इस तरीके का रहा था कि वो फाइन इन्होंने कुछ इस तरीके से पे किया था कि मतलब जज के आगे कुछ ऐसी सेटलमेंट हो गई थी कि ठीक है, मैं इसी कंपनी के अंदर फिर ये 20 मिलियन US$ डाल देता हूँ, तो क्योंकि फाइन सभी को तो बांट नहीं सकते, तो इस वजह से कंपनी के अंदर ही 20 मिलियन US$ इन्होंने अपनी तरफ से लगाए थे फिर। और यही वो ट्वीट था जिसकी वजह से इनको टेस्ला के चेयरमैन की सीट से हटना पड़ा था, उससे नीचे का कुछ पोजीशन इनको मिल गई थी। और यहीं पर टेस्ला अब इनके ट्वीट खुद चेक करता है जो भी टेस्ला से रिलेटेड जाते हैं इनके। मतलब कहने का ये है कि उनका अप्रूवल मिलेगा तो ही वो ट्वीट पब्लिक किया जाएगा, वरना वो ड्राफ्ट के अंदर ही सेव रहेगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों आपको नासा के मून मिशन के बारे में मालूम होगा, जिसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्पेसएक्स को मिल चुका है। अब वहाँ पर ब्लू ओरिजिन भी था जिनको वो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था। उसके बाद में उन्होंने लॉ सूट फाइल कर दिया था कि भैया ये गलत चीज़ें कर रहा है नासा, हमें मिलना चाहिए था, इन्होंने स्पेसएक्स को दे दिया। तो इस तरीके की चीज़ें होती रही और चलती रही, जिसके बाद में एलोन मस्क का ट्वीट आता है। जेफ बेजोस उसको ट्रोल करते हुए तो कई सारे ट्वीट आते हैं, तो इसी तरीके का एक और ट्वीट आया था कि भैया इनका फुल टाइम काम अब यही रह गया है कि स्पेसएक्स के ऊपर लीगल एक्शन लिया जाना चाहिए और इसी के थ्रू शायद इनको अब मिल सकता है कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जो टेंडर होते हैं उनके अंदर तो पास होता नहीं, तो ये सीधा कोर्ट में ही अप्रूवल लेते हैं अपने टेंडर वेंडर का कि भैया हमें मिलना चाहिए था ये कॉन्ट्रैक्ट, उनको दे दिया। तो इस तरीके के बहुत सारे कमेंट इन्होंने जेफ बेजोस को मारे हैं इनडायरेक्टली, नाम लेके नहीं। सो दोस्तों ये थे एलोन मस्क जो कि लगे रहते हैं कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ऊपर, मतलब कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने वीडियो डाली भी है।